अटेंडेंट ये भड़वा मैम का गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ मैं बोल सकता हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल सब कहाँ चले गए थे? मैम आप नहीं आए थे। कहाँ हम नहीं आए थे? कल हम आए थे, हम क्लास भी लिए, थ्रोइंग इवेंट्स टोटल पढ़ा दिए कल, जंपिंग इवेंट्स। मैम लिंक नहीं आया था। हाँ लिंक था, वो थे अंजलि थी और पवन था। मैम हम लोग को नहीं आया था। मैम लिंक आया था सबके पे। तुम लोग मेरे पे कहीं, नहीं आया था। तुम लोग बंक मार रहे होंगे कहीं। 24 घंटे हाथ में रहते हैं, फोन बंद कहाँ से मारे? नो मैम लिंक नहीं था। नहीं था मैम, मेरे पर भी नहीं आया था। मैम ग्रुप पे ही सबके नहीं आया था ग्रुप में। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं आया। थ्रोइंग इवेंट्स, फील्ड इवेंट में एक है जंपिंग इवेंट्स, एक है थ्रोइंग इवेंट्स। तो जंपिंग इवेंट्स खत्म हो गया था कल, अभी थ्रोइंग इवेंट्स चलो फास्ट है। शॉट पुट थ्रो, शॉट पुट थ्रो के बारे में तुम लोग कुछ कुछ जानते होंगे। वो लोहे का गोला रहता है शॉट पुट थ्रो, उसको मैम उसका वेट कितना आता है? वेट रहता है, जो लेडीज का रहता है और जेंट्स का दोनों को अलग अलग रहता है, ठीक है। लेडीज का जो वेट ऑफ द शॉट पुट फॉर मेन रहता है 7.260 kg फॉर मेन, और वुमेन जो है वो है 4 kg। मैम एक्यूरेट 4 kg। एक्यूरेट 4 kg, उसमें कहीं यानी कोई पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ 4 kg। और मेन का रहता है 7.260 kg। मैम को थोड़ा नहीं दिख रहा है। मैम नहीं दिख रहा है ऊपर का। ऊपर कुछ नहीं है, थ्रोइंग इवेंट्स लिखा हुआ है, थ्रोइंग इवेंट्स, ठीक है। यस मैम। यहाँ दिखाई दे रहा है, यस मैम। पहला है शॉट पुट, ये शॉट पुट जो है वो सर्कल में रहता है, तुम लोग देखे होंगे गोला सा, और ये लोहे का भी आयरन का रहता है, और आयरन का और कुछ नहीं है, वो जो है वो आयरन का लोहे का ही रहता है। और उसके बाद उसका तुम लोग वो शॉटपुट का जो सर्कल है देखे हो, उसको कहा जाता है एरिना। यस मैम। ठीक है, ये जो है ये है शॉटपुट का एरिना। और रीम, इसको रीम भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जहां से तुम लोग फेंकते हो, यहाँ पे एक व्हाइट सा बोर्ड रहता है। मैम एरिना और क्या कहा जाता है? रीम, रीम RIM,
यहाँ पे एक ऐसे बोर्ड रहता है, वो वुडन का रहता है बोर्ड, उसी सर्कल के साइड में रहता है, मोटा सा होके, उसको बोलते हैं स्टॉप बोर्ड। ठीक है, स्टॉप बोर्ड। ये सर्कल मिडिल दिखाई दे रहा है नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. तो उसको तुम थ्रोइंग सर्कल एरिना बोल सकते हो और रिम भी बोल सकते हो। उसका जो रिम का जो ये रहता है, उसका क्या कलर, वो है व्हाइट। ठीक है, और स्टॉप बोर्ड का भी कलर रहता है व्हाइट। ये भी व्हाइट कलर का रहता है, ये भी व्हाइट कलर। टोटल वो जो सर्कल रहता है वो व्हाइट कलर का ही रहता है। ठीक है, और उसका जो चौड़ा तुम लोग देखे होगे व्हाइट कलर का, ये जो चूना लगा हुआ रहता है, नहीं रहता है चूना, वो 5 cm का है। उसका जो बॉर्डर व्हाइट कलर का वो 5 cm है। वो सब में 5 cm है। तुम्हारा लॉन्ग जंप में 5 cm है, हाई जंप में 5 cm है। मैं सॉरी, लॉन्ग जंप बोल रही हूँ। जो तुम्हारा रनिंग इवेंट्स में जो ट्रैक रहता है वो भी 5 cm है। और इसमें भी जितने भी गेम्स है तुम्हारा, क्रिकेट से लेके फुटबॉल, सब में जितना व्हाइट लेन रहता है, लाइन खींचा जाता है, उसका लेंथ और विड्थ का वो सब 5 cm का ही रहता है। मैम सर्कल का डायमीटर कितना होता है? बता दे रही हूँ। ये जो स्टॉप बोर्ड है, इसका जो मोटाई रहता है, वो स्टॉप बोर्ड है 5 cm नहीं, उससे ज़्यादा रहता है, वो मोटा रहता है थोड़ा। उसका जो मोटा रहता है हम लोगों का स्टॉप बोर्ड, ये वुडन में बना हुआ रहता है, और उसका जो 1.15 मीटर 1.15 मीटर या cm मैम इसका लेंथ कितना होता है लेंथ? स्टॉप बोर्ड का? हाँ स्टॉप बोर्ड का लेंथ? हाँ, स्टॉप बोर्ड का ये लेंथ, ये वाला। ठीक है, और उसका जो थिकनेस रहता है, थिकनेस यानी मोटाई, ये जो रहता है ये 30 cm रहता है। क्योंकि ये रहता क्यों, जब वो कोई भी थ्रो करे, थ्रो का जो वेट है, लेडीज का भी उनके लिए वेट ज्यादा है और जेंट्स का भी उनके लिए भी वेट ज्यादा रहेगा। तो 7 पॉइंट समथिंग जो है वेट फेंकोगे तो तुम्हारा फोर्स उतना होना चाहिए कि वो शॉट पुट आगे जाए। ठीक है, उसी फोर्स में तुम लोग फेंकोगे तो मान लो यहाँ चूना रहता है, तुम उसके ऊपर तुम्हारा पैर आ जा सकता है, आता है नहीं? तो इसीलिए स्टॉप बोर्ड रहता है Yes, कि वो एक ऑब्स्ट्रकल है। तुम लोग आगे उसको फेंकोगे, तुम्हारा फोर्स जितना रहेगा, उस स्टॉप बोर्ड जो है वो ऊंचा रहता है, तो वो ऑब्स्ट्रकल है, तुम्हारा पैर आगे ना जाए और तुम डिस्क्वालीफाइड नहीं हो। कोई कोई भी हो जाते हैं, क्योंकि डिसबैलेंस हो जाता है, तो कोई कोई डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, स्टॉप बोर्ड के ऊपर पैर आ जाता है, नहीं तो आगे निकल जाता है। इसीलिए वो ऑब्स्ट्रकल है मोटा सा, कि तुम्हारा पैर उसमें डिसबैलेंस नहीं हो, उसी के अंदर ही रहे,
इसी साइड में, ठीक है। मैम ये 30 सेंटीमीटर लंबा होता है ना? आवाज नहीं आ रहा है बेटा, क्लियर बोलो। हाँ, क्या हुआ? मैम ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ना स्टॉप हाँ बोर्ड? हाँ, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग नहीं, उसका जो थिकनेस है। ये मान लो ये स्टॉप बोर्ड है, बोर्ड कैसे रहता है? इस तरह से रहता है। तुम बाहर जाओगे खेलने के लिए तो देख लोगे, ये रहता है इस तरह से। यहाँ तो यूज नहीं होता है, बाहर यूज होता है, ठीक है। ये जो है उसका लेंथ रहता है, और ये जो है इसका थिकनेस, ये है 30 cm। समझ में आया? अब इसे यस मैम। मीटर होगा ना 1.15 मीटर का लेंथ। तुम्हारा जो सर्कल है, हाँ बोलो, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है बेटा, कुछ साउंड हो रहा है। मैम जो स्टॉप बोर्ड है उसका लेंथ जो है 1.15 मीटर है ना? हाँ, 1.15 मीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, इधर उधर 1 सेंटीमीटर इधर उधर हो सकता है, यस मैम वो तो होता ही है। लेकिन एक्यूरेट उतना ही है। हो गया मैम। हो गया? तो अभी आ जाओ उसका सर्कल, ठीक है। सर्कल कैसे करोगे? तुम लोग तो सब ज्योमेट्री करते ही हो। इसमें लेना है, मिड पॉइंट निकालना है, 90 डिग्री करना है, आगे बढ़ाना है। फिर उसके बाद उसको 90 डिग्री से तुम लोग उसको टोटल तुम्हारा जो उसका सरकमफ्रेंस है 2.135 सेंटीमीटर, यानी 2 मीटर 135 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसको रख के तुम उसमें सर्कल करोगे। मिड पॉइंट रख के 2.135 लेके मेजरिंग टेप में उसको राउंड ऑफ कर देना है तुमको, ठीक है। उसका मिड पॉइंट तो तुम, रेडियस होता है ना? हाँ हाँ, रेडियस उसमें कोई कुछ निकालना नहीं है, वो डायरेक्ट 2.135 लेके तुम्हारा जो मेजरिंग टेप में उसको सर्कल ले लेना है। सिर्फ उसका मिड पॉइंट के लिए तुम 90 डिग्री ले सकते हो, बीच में कौन सा होगा, और कुछ उसमें नहीं है। मैम डायमीटर कितना है? उसको ये कर दो, डिवाइड करो, 2.13 मीटर टोटल उसका सरकमफ्रेंस है। और उसमें हाँ, और एक बात है, तुम लोग थ्रोइंग सेक्टर एक देखे हो ना, इस तरह से रहता है, रहता है नहीं? दोनों साइड मैम ये 2.135 क्या है? का टोटल सरकमफ्रेंस। और तुम यहाँ पे देखे हो दोनों तरफ से तुम्हारा थ्रो दोनों तरफ से बाहर ना निकले, इसलिए 2 लाइन खींचा गया है, देखे हो ना या नहीं देखे हो? देखे हैं मैम। हाँ देखे हो, तो उसको मिड पॉइंट से नहीं देखे हैं। नहीं देखे हो, तुम्हारा फील्ड में नहीं है। नहीं देखे। अच्छा, झूठे हो तुम लोग, फील्ड में कटा हुआ रहता है। ये तुम्हारा मिड पॉइंट हो गया। और इसको थोड़ा इधर से बढ़ाओगे, इधर से बढ़ाओगे,
और जब थ्रोइंग करने के बाद पीछे ही आना है, इस तरफ से आके इधर से निकलना है, जैसे लॉन्ग जंप में निकलते हो, इस तरफ नहीं निकलोगे कि आगे नहीं निकलोगे तो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये हो गया तुम्हारा, इधर 90 डिग्री ले लोगे, इसको यहाँ मिला लेना है, ठीक है, ये तुम्हारा निकल गया। तो उसका जो एंगल है ये है थ्रोइंग सेक्टर, इसका थ्रोइंग सेक्टर का जो, हाँ क्लियर नहीं आ रहा बेटा आप तुम्हारा, जो बोली उसको जो बोली क्या हुआ, रिपीट कर दीजिए। अच्छा तुम जब थ्रो करोगे, ये तुम्हारा मिड पॉइंट है, थ्रो जब करोगे, थ्रो करने के बाद तुम यहाँ से नहीं निकलोगे कि यहाँ से भी नहीं निकलोगे, थ्रो करने के बाद वापस पीछे आओगे और पीछे से ही निकल जाओगे, जो मिड पॉइंट है उससे पीछे, आगे नहीं निकलोगे, आगे निकलोगे तो फाउल। और जब ये हो गया तुम्हारा टोटल, तो इसका एक मेजरमेंट रहता है, जो ये जो सेक्टर है थ्रोइंग सेक्टर, इसका मेजरमेंट रहता है, क्योंकि उसका सही मेजरमेंट रहेगा, बॉल इधर भी फेंक सकते हो तुम, इधर भी फेंक सकते हो, लेकिन वो तुम्हारा काउंटेबल नहीं रहेगा। इसीलिए दोनों, कोई भी बच्चा तुमको, मान लो हमारा ये सेक्टर नहीं रहेगा, तुम लोग इधर भी पीछे फेंक दोगे तो नापो, कैसे नापना है। तो थ्रोइंग आगे ही करते हैं, इसीलिए उसका एक सेक्टर रहता है, इसी सेक्टर के अंदर में ही हमको थ्रो करना है। तो कहाँ से करना होता है? थ्रो यहाँ से करोगे तुम, ये जो व्हाइट लेन है इसको टच नहीं करोगे, इसको टच करोगे तो डिस्क्वालीफाई होगे, इससे पीछे से ही थ्रो करना है। तुम यहाँ से दौड़ के जाके कर सकते हो, यहाँ से दौड़ के भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से फेंक सकते हो, यहाँ खड़े खड़े भी फेंक सकते हो, लेकिन इसको टच नहीं करना है। जो तुम्हारा जो आगे का स्टॉप बोर्ड है और व्हाइट चूना है उसको टच नहीं करोगे। स्टॉप बोर्ड में तुम्हारा पैर लग सकता है डिसबैलेंस होके, लेकिन उसके ऊपर पैर नहीं आना चाहिए। मैम रिपीट इट। क्या रिपीट करूं? जब थ्रो करोगे, ठीक है, तो ये जो व्हाइट चूना रहता है 5 cm का, ये 5 cm का जो व्हाइट चूना रहता है, इसको तुम टच नहीं करोगे। उसको थोड़ा सा भी तुम्हारा पैर में लग गया तो तुम डिस्क्वालीफाई होगे, तो इसमें तुम्हारा एक चांस कट जाएगा, इसलिए इसको टच नहीं करना है। और तुम यहाँ से दौड़ के जाके, तुम्हारा फोर्स के लिए तुम यहाँ से दौड़ के जाके भी फेंक सकती हो, यहाँ से भी जाके फेंक सकती हो, यहाँ पे खड़े खड़े भी तुम फेंक सकती हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो व्हाइट चूना जो है बॉर्डर लाइन, उसको टच नहीं करना है। और स्टॉप बोर्ड में पैर तुम्हारा आ सकता है, लग सकता है साइड में, स्टॉप बोर्ड का इस साइड में तुम्हारा पैर लग सकता है, लेकिन इसके ऊपर नहीं आ सकता है, उसके ऊपर नहीं कर सकते हो। हाँ, और एक बात है, तुम बैलेंस तुम्हारा नहीं हो रहा है तो तुम क्या कर सकते हो, इसके ऊपर से पैर तुम्हारा घूम के अंदर आ सकता है, ठीक है। तुम बैलेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे फेंक रहे हो, यहाँ से एक पैर तुम्हारा इधर है, एक पैर तुम ऊपर से घुमा के इधर ला सकते हो, लेकिन इसके ऊपर नहीं रख सकते हो, रखोगे ही नहीं, ठीक है, समझ में आ गया? मैं फेंकते कैसे हम बात तो वही हो जाएगा ना? हाँ, जोर से बोलो। हम बात वही हो जाएगा। क्या बात होगा? हम बात वही हो जाएगा ना? क्यों डिस्क्वालीफाई? सेम बात। यस मैम। डिस्क्वालीफाई जैसे पैर रख दिया, पैर बाहर आ गया, अब बाहर आ गया, लेकिन उसके ऊपर नहीं आया ना, इसीलिए तो स्टॉप बोर्ड दिया जाता है, इतना ऊंचा रहता है वो स्टॉप बोर्ड, वो स्टॉप बोर्ड के ऊपर ही तुम्हारा पैर आ सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं, पूरा बाहर ऐसे नहीं आएगा, तुम स्टॉप बोर्ड के ऊपर तुम्हारा पैर आ सकता है, क्योंकि बैलेंस नहीं रहता है, किसी किसी का बैलेंस नहीं रहता है, इतना बड़ा गोला फेंकोगे और फोर्स भी उतना चाहिए, और खड़े खड़े तो ऐसे नहीं फेंक दोगे ना जाके, उसके लिए भी। मैम स्टॉप बोर्ड की हाइट क्या होती है? भगवान, 30 cm तुमको कितने बार बोले, इसका जो थिकनेस है इतना ऊंचा नहीं रहता है वो स्टॉप बोर्ड। मान लो ये स्टॉप बोर्ड है, ठीक है, इसका ये हो गया लेंथ, ये हो गया तुम्हारा विड्थ, जो विड्थ है ये है 30 cm, समझ में आया? यस मैम। नो मैम, नहीं नो मैम।
तो ठीक है, नहीं आए तुम्हारा समझ में, वो आधे क्लास नहीं आओगे। मैम फेंकते अच्छा ठीक कैसे है, हैं? 34.92 ये क्या भी करो पंखा ये इसका जो ये जो डायमीटर तुम्हारा सेक्टर है, सेक्टर का जो एंगल रहता है 34.92 डिग्री। तो ये हो गया तुम्हारा 45 डिग्री। 45 डिग्री से तुमको इधर का करना है, तुमको 34.92 डिग्री इधर भी करना है और उसको मिला लेना। क्या बोले डिग्री मैम फिर मैम उसका एंगल होता है। मैम बॉल मैम थ्रो कैसे करते हैं? हाँ थ्रो कैसे करते हैं मैम? थ्रो कैसे, इधर कैसे दिखाऊंगी मैं तुमको, थ्रो कैसे करोगे। थ्रो तुम्हारा जो है वेरी ओब्रेन स्टाइल है उसमें, हाँ तुम्हारा 3 टाइप्स का है थ्रोइंग। तुम थ्रो को पकड़ सकते हो। मान लो ये एक गोला, कहाँ है, इधर तो कुछ नहीं है। मान लो इधर ये गोला है, तुम लोग क्या, हाँ मैम प्रैक्टिकली दिखाइए। अरे प्रैक्टिकली कुछ गोल चीज होगा तब ना। रुको, इधर कुछ होगा। मैम उसी को सर कोई दिखाइए मैम। कौन बोल रहा है अरे वेट करो, मैम आ रही है। क्या हुआ आपसे? कुछ नहीं, बस आप लोग रेगुलर क्लास करते हैं ना? हेलो, तो आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर सकते हैं, मुझे कुछ पिछले क्लासेस के नोट्स भेज सकते हैं? गोल वाला चीज कुछ मिल नहीं रहा है तो कैसे दिखाए तुमको। अच्छा ठीक है, मैं बता दे रही हूँ। ये शॉर्टकट है तो मैम आपका हेडफोन भी बोल रहा है। हाँ बोलो, ये शॉर्टपुट है तो तुम्हारा जो हाथ का शेप रहेगा उसमें तुम उसको बैलेंस भी चाहिए शॉर्टपुट को। पहला है 3 फिंगर्स ग्रिप, यानी 3 फिंगर्स ग्रिप यानी तीनों जो उंगली है तुम्हारा शॉर्टपुट का पीछे में रहेगा इस तरह से। मान लो ये शॉर्टपुट का पीछे हिस्सा है, इस तरह से रहेगा, और तुम्हारा जो ये दोनों उंगली है उसके आगे ऐसे रहेगा, ठीक है। और पाम टच नहीं होगा। जो शॉर्टपुट तुम लोग पाम में, मान लो यहाँ ऐसे रखोगे पाम में, ये पाम टच नहीं होगा, सिर्फ फिंगर्स में रहेगा। ऐसे पकड़ोगे, ये पीछे का 3 उंगली पीछे रहेगा, ये 2 उंगली आगे रहेगा, ठीक है। और जब फेंकोगे फोर्स तुम्हारा उंगली और हाथ में रहेगा। ये 3 फिंगर्स ग्रिप। पाम टच करेगा तो क्या हुआ, पाम टच करेगा तो पाम टच करे डिस्क्वालीफाई होगा, पाम टच नहीं करेगा। और 4 फिंगर्स ग्रिप पे है, ये चारों उंगली भी तुम्हारा पीछे रह सकता है और ये उंगली तुम्हारा सपोर्ट आगे रहेगा, ठीक है। ये चारों उंगली ऐसे पीछे रख सकते हो, इसको सपोर्ट रख सकते हो, जो तुमको अच्छा लगे उस तरह से कर सकते हो, लेकिन पाम टच नहीं करेगा। ये पाम जो है इसको टच कराओगे तो डिस्क्वालीफाई होगा। तो कोशिश करो बॉल को ऐसे पकड़ने के लिए। 3 फिंगर्स ग्रिप सही होता है और फोर्स के लिए भी सही होता है। ये 3 पीछे रहेगा, ये दोनों उंगली ऐसे रहेगा, ठीक है। जैसे तुम लोग क्रिकेट फेंकते हो बॉल, 2 उंगली रखते हो पीछे और एक ऐसे रखते हो या नहीं, उसी तरह से इसमें 3 उंगली पीछे रखोगे, 2 उंगली आगे रखोगे इस तरह से बॉल में। मैम क्रिकेट ये तो बहुत हैवी होगा। हाँ हैवी तो है ही, कितना होता है? 7.260 kg हो गया तो हैवी होगा ही। क्या हुआ, मैं इसको कैरी कैसे करेंगे? जब है तो ऑटोमेटिकली नहीं टच कुछ होगा। नहीं, कैरी हो जाएगा। तुम लोग आओगे, तुम लोगों का शायद आई थिंक मुझे लग रहा है 21 तारीख से तुम लोगों का क्लासेस चलेगी 11 खुल जाएगा मैम स्कूल में, तभी मैं तुमको प्रैक्टिकली बता दूंगी कैसे होगा। ये पाम टच नहीं, 21 सितंबर। हाँ हाँ 20 सितंबर ऐसे न्यूज में आ रहा है, देखते हैं। तो तुम जब करोगे ना तब तुमको पता चलेगा। तो ये पाम ये नहीं लगेगा, पाम लगेगा तो तुम्हारा फोर्स भी नहीं होगा, पाम पूरा उसमें रहेगा तो फोर्स नहीं होगा। तो इसीलिए पाम टच नहीं करना है। इसी में ही, इसी उंगली के में, इस जो उंगली का ये जो लाइन है ना, ये एंड पॉइंट, तो
इस तरह से रखोगे यस सर। के ऊपर फोर्स ऐसे ही होगा। तुम आओ तब प्रैक्टिकली बता दूंगी कैसे रखना है, और तुम लोग इजीली पकड़ भी लोगे और फेंक भी सकते हो। और फेंकने के लिए तुमको थोड़ा फोर्स की जरूरत है और कुछ नहीं। उसमें पहला है ग्रिप, ये है ग्रिप तुम्हारा। तो शॉर्ट पुट थ्रो करोगे, पेरी ओब्रेन स्टाइल है। पेरी ओब्रेन स्टाइल में तुम लोगों को फेंकने में हो सकता है दिक्कत हो, तुम टी शेप में फेंक सकते हो। ऐसे पकड़ोगे और कंधा, यहाँ जो कंधा है तुम्हारा, यहाँ कंधे को ही टच करेगा वो। और ये जो हाथ है, जिस हाथ से तुम फेंकोगे, ये एल्बो स्ट्रेट रहेगा 90 डिग्री एंगल में, ठीक है। और ये कंधा तुम्हारा जो कलर बोन है यहीं पे रहेगा शॉर्ट पुट। और फेंकोगे, पीछे हाथ नहीं जाएगा, पीछे जाएगा तो डिस्क्वालीफाई होगा। यहीं से तुम्हारा हाथ आगे फोर्स में जाएगा और फेंक सकते हो। तुम फेंक लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैम आओगे तो मैम हाँ बोलो। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम हम लोग जब बॉल को थ्रो करेंगे तो अपने बॉडी को कुछ ऐसे पीछे की तरफ रोटेट होते हैं ना मैम, हाँ पीछे प्रेशर के लिए। हाँ पीछे झुक सकते हो, लेकिन तुम्हारा जो प्लेसमेंट है यहाँ से पीछे नहीं जा सकते। तुम पीछे ऐसे झुक सकते हो, आगे फोर्स ले सकते हो। वहां से मैंने कहा ना, ये जो सेक्टर का लास्ट है, लास्ट से यहाँ तक तुम दौड़ के आके भी फेंक सकते हो और मिड लाइन से भी फेंक सकते हो। और इसका है एक स्टाइल है टी शेप। टी शेप में तुम यहाँ तुम्हारा यानी फेस जो है इस तरफ रहेगा। तुम मान लो फेंक उधर मेरे पीछे फेंकोगे तो तुम्हारा फेस इस तरफ से रहेगा। लेफ्ट लेग तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग लेग है सीधा रहेगा, और लेफ्ट लेग टी शेप, तुम्हारा टोटल बॉडी हाथ आगे जाएगा, लेफ्ट हैंड, और पूरा बॉडी टी शेप में रहेगा। टी देख है, टी तुम लोग इंग्लिश टी जानते हो ना, इसी शेप में रहेगा। और फोर्स भी अपने आप आ जाएगा, तुम लोग करोगे ना, फोर्स अपने आप ही तुम्हारे आ जाएगा कि फेंक सको। ठीक है, मैं तुम लोग आओ प्रैक्टिकली तुम लोगों को स्टाइल भी बता दूंगी और फेंकने कैसे फेंकोगे वो भी बता दूंगी। मैं तुमको पिक्चर एक दिखा रही हूँ, इसमें दिया है किस तरह से फेंका है। टोटल 10 स्टेज है। 10 स्टेज में वो लोग कैसे फेंके उसको दिखा दे रही हूँ। दिख रहा है बुक? यानी क्लियर नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? यस मैम आ रहा है। ठीक है, ये है पहला स्टेप। पहला स्टेप पे वो कैसे खड़ा है? पीछे करके खड़ा है। यस मैम। दूसरा में क्या किया है? झुका है। और तीसरा टी शेप देखो, टी शेप है ना, तो ये 5th पोजीशन आ गया। 6th में वो और उसका पैर सेकंड पैर नीचे आ रहा है, देखो ऊपर से फेंकते हैं क्या? और गोला कहाँ फेंकते हैं? नीचे ऐसे क्रिकेट जैसे ऊपर से मतलब मैम? ऊपर नहीं मतलब मैम हाँ, ज्यादा हाइट नहीं दोगे, ज्यादा हाइट नहीं दोगे। ज्यादा हाइट दोगे तो नजदीक गिरेगा, पैरेलल दोगे तो जाएगा। देख तो उसका ये हो गया था टी से पाया। उसके बाद वो थोड़ा सा झुका है, और इसके बाद उसका दूसरा पैर इधर, पैर धीरे लग रहा है, दूसरा पैर इधर पूरा लग गया है। थर्ड में देखो दोनों पैर नीचे आ गया है। फोर्थ में उसका जो ग्लाइडिंग स्टाइल है, वो हाथ दोनों का एक कंधे के पास है और दूसरा स्ट्रेट है, और उसका पैर जम गया है, स्टैंड हो गया है, और इधर फेंक रहा है यानी दूसरा हाथ पीछे आ जाएगा, और जिस हाथ से तुम फेंकोगे वो आगे चला जाएगा। और वो ही हाथ को तुमको फोर्स देना है। बॉडी का जितने भी फोर्स है इसी हाथ में देना है, और यहीं से ऐसे नहीं फेंक देना, हाथ को पूरा लंबा करना है, सीधा करना है, तब तुम्हारा शॉट पुट आगे जाएगा। और जितने भी फोर्स उसी में ही देना है, हाथ में फेंकने के टाइम। ठीक है, क्या हुआ? तब तो फोर्स अपने आप ही उतर आ जाएगा। हाँ, तुम फेंको पहले,
तभी फोर्स आ ही जाएगा, तुमको लगेगा कि नहीं हम नहीं फेंक रहे हैं और कोई फेंक रहा है। चांस कितना है मैम? हाँ ठीक है। और उसके बाद उसका रूल्स तुमको बता दिए, आगे जाओगे तो इसका आगे फेंक के नहीं जाओगे, डिस्क्वालीफाई होगा, पीछे से निकलोगे, ठीक। और हाथ से मान लो फेंक रहे हो, हाथ से वहीं गिर गया तो वो भी डिस्क्वालीफाई है, उसको मेजरिंग नहीं किया जाएगा। और जैसे लॉन्ग जंप में मेजरमेंट किया जाता है, उनका एक मेजरमेंट का रहता है, यहाँ वो लोग पॉइंट दे देंगे, इसी को जो क्रॉस करेगा वो दोबारा उसको चांस मिलेगी फेंकने के लिए। लॉन्ग जंप के जैसे 6 टाइम्स उनको दिया जाता है चांस, उसी तरह से इसमें भी 6 टाइम्स दिया जाता है चांस, ठीक है। मैम जो पॉइंट बता रही है मैम, हाँ बोलो। मैम जो पॉइंट बता रही है वो किसका पॉइंट है? मतलब वो लोग खुद देते हैं कि जो पहला प्लेयर होता है वो फेंकता नहीं, है तो उसका पॉइंट करता है? तुमको फास्ट चांस दिया जाएगा, तुम फास्ट चांस में कितना फेंक रहे हो, ट्रायल चांस। यस मैम। मान लो तुम लोग फास्ट चांस में इतना फेंक दे रहे हो, ठीक है, सब बच्चे इतना इतना फेंक रहे हैं, तो क्या करेंगे वो लोग, यहीं पे उसको एक पॉइंट दे देंगे कि ठीक है ये इतना फेंक दे रहे हैं तो उसको और नापेंगे नहीं। फिर सेकेंड चांस तुमको दिया जाएगा, तुम कितना दूर फेंक सकते हो। इसी तरह से मैम ये कितना होता होगा? क्या है, इसका मिनिमम डिस्टेंस कितना होता होगा मैम हाँ, मेजरमेंट का? कोई भी 13 फर्स्ट टाइम तुम लोगों को जो बॉयज का है, तुम लोग 15, 16, 17 तक फेंक सकते हो। 7 केजी कितना है, उठा नहीं सकोगे 7 केजी। 2 पत्थर जो उठाते हो उसमें 7 केजी कितना है, वो गोला उठा लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम लोग उठा लोगे आराम से। हम लोग उठा लेते हैं, मैं तो 7 केजी उठा लूंगी, मैं कितना फेंक दूंगी, 4 मीटर फेंक दूंगी 7 केजी। और तुम लोग तो फेंक सकते हो आराम से, हाइट है, फेंक सकते हो या नहीं। यस मैम। इस साल तो बर्बाद हो गया, नहीं तो हम लोगों को लॉन्ग इसी से लेके जाते हैं हम कुछ एथलेटिक में, हमको का कोरोना, ठीक है। ये शॉटपुट तुम्हारा खत्म हो गया। डिस्कस भी उसी तरह का है, डिस्कस का वो एरिना भी थोड़ा सा वही डिस्टेंस उसका एरिना का भी है। शॉटपुट का जो मेजरमेंट है डिस्कस का वही मेजरमेंट है, सिर्फ उसका जो प्लेट है वो थोड़ा उसका मेजरमेंट अलग है, नहीं तो डिस्कस का भी वही एक ही, ये जो एरिना है वही है डिस्कस का एरिना, रिम जो है, ये जो डिस्कस उसका तुम लोग डिस्कस देखे होगे, प्लेट इस तरह सा प्लेट नहीं है डिस्कस का, यस प्लेट है ना, ये जो वेट होता है इसको 2 kg फॉर मेन। क्या एक साउंड हो रहा है, 2 kg फॉर मेन और 1 kg फॉर वुमेन। इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं इसमें। उसका डायमीटर तुम्हारा जो सर्कल वही है, सरकमफरेंस वही है, सब है। मैम डिस्कस क्या है? हाँ डिस्कस प्लेट नहीं देखे हो, प्लेट जिस तरह से प्लेट है उसी तरह से थोड़ा सा ये थोड़ा मोटा सा है, और क्या, वो रबर का बना हुआ रहता है, वुड का भी है और तुम्हारा आयरन का भी रहता है। यस मैम। देखे हो ना उसको कैसे पकड़ते हैं, हाथ में ये रहेगा तभी ये टच होगा तुम्हारा, इससे आता है, ठीक है। यहीं पे तुम्हारा ग्रिप रहेगा और ये उसके ऊपर रहेगा, और हाथ कैसे नीचे नीचे रहता है ना, इस तरह से रखोगे
और फेंकने के टाइम पे वही नीचे ही जाएगा। और मान लो तुम्हारा डिस्कस घूम के गया, वो डिस्क्वालीफाई होता है, इसीलिए घूम के नहीं जाना चाहिए, पूरा स्ट्रेट जाएगा। हवा से भी तो घूम सकता है। कैसे हवा से घूमेगा? 2 kg का तुम हवा से घुमा दोगे? देखते हैं। नहीं मतलब मैम वो थोड़ी पतला है, पेपर है कि हवा से उड़ के चला जाएगा। उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा बेटा। और वो भी तो होता है ना, क्या प्लास्टिक का भी तो, प्लास्टिक का प्लास्टिक का हो तो वो 2 kg का होगा ना, प्लास्टिक का थोड़ी हल्का होगा। तुम्हारा वेट, वो जो डिस्कस का वेट 2 kg है, नहीं 2 kg जिस मटेरियल में बनेगा वो 2 kg रहेगा, चाहे प्लास्टिक से बने, चाहे आयरन से बने, चाहे स्टील से बने, जिससे भी बने। लेकिन उसका उड़न भी बने, तुम प्लास्टिक बोल रहे हो, उड़न तो उससे भी हल्का है, वो तो उड़ जाएगा बोलोगे, वो 2 kg का ही रहेगा। तुम्हारा 2 kg और जो लेडीज का है 1 kg। मैम रियल गेम्स में किस चीज से बना रहता है? क्या जो हम लोग गेम्स में इस्तेमाल करते हैं वो किस चीज से बना रहता है? वो प्लास्टिक वो का प्लास्टिक का भी रह सकता है। तुम्हारा यहाँ क्या है पता नहीं, हम देखे नहीं है, शॉर्टपुट देखे हैं, लेकिन मैम वुडन रहता है। वुडन भी रहता है और आयरन भी रहता है। आयरन तो पूरा ऐसे प्लेट जैसा रहता है। उसका भी थ्रोइंग का भी वही स्टाइल है, सीधे खड़े होके फेंक सकते हो, नहीं तो घूम के भी फेंक सकते हो, जो तुम्हारा स्टाइल है। तुम जैसे जिस तरह से प्रैक्टिस करोगे उस तरह से फेंक सकते हो। बैठ के फेंक सकते हैं। क्या बैठ के नहीं फेंक सकते हो? बैठ के थोड़ी फेंका जाता है, खड़े खड़े ही फेंकोगे। उसके बाद है जावलिन थ्रो। जावलिन थ्रो देखे हो? जावलिन देखे हो या नहीं देखे हो? भाला जो आप डंडा फेंकते हैं। पहले इस्तेमाल करते थे उसको भाला के तौर पे, वही जावलिन है। उसका वेट रहता है 800 ग्राम। उसका जो वेट रहता है वो 800 ग्राम रहता है पर रोल सिंह मेन। और ओमेन का रहता है 600 ग्राम। और उसका सेक्टर थोड़ा अलग रहता है, देखे हो ना उसका सेक्टर कैसा रहता है? वो एरिना रीम रेक्टेंगुलर रहता है, ऐसे रहता है। उसका ये जो रहता है लंबा सा रहता है। ठीक है, ये रहता है उसका। ये होता है रनवे। इसको तो खड़े होके नहीं फेंकते हैं ना, इसको दौड़ के आके फेंकना है। तो ये उसका रनवे है। और जब फेंकोगे जावलिन का, सबका ये जो व्हाइट चूना है सबका 5 सेंटीमीटर रहता है, लेकिन